कल इन्होंने ऐसा किया कि एक दुकानदार के ऊपर हैवी हो गए अनसुधारित के रोग और इन्होंने मारपीटी करी। कंप्लेंट आती है, पूरी कार्रवाई करते हैं, फिर ये जुर्माना भर के रेडी छुड़वा के ले आते हैं। मालूम नहीं लगवाए थे, खंबे लगवाए कि सीमित जगह में तुम लगाओगे, ऐसे नहीं लगाओगे। दुकान के प्रधान ने काम करो पर दादागिरी मत करो, ठीक है। इन लोगों पे कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि ये पहले से वहीं थाने में बैठे हुए थे अपनी सेटिंग करके। वहाँ से आते सवारी उतरती है, गंद मचा हुआ है, रेडियाँ 12 बाई 1 रेडी को 50 रेडी है इनकी। कल इन्होंने तलवारें लेकर दुकान खोल के जैसे ही बैठे उसके बाद में सब बाजार वाले इकट्ठे होके हमारी सब रेडी पलटी है उन लोगों ने, दुकानदारों ने। हाँ, दुकानदारों ने सारा माल खराब हुआ है हमारा। ये पुल के नीचे यहाँ पर पहले कभी 10-20 रेडी कभी लगा करती थी। अब पिछले 4-5 वर्षों से इसकी संख्या बढ़ के लगभग 100-150 के करीब हो गई। या एक रेडी में कम से कम 15 से 20 रेडियाँ पलटी गई हैं। लगने नहीं दी जाएगी जी, अब रेडी पलटी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के नांगल राय मार्केट में मौजूद है, जहां कल रात एक विवाद हुआ। दरअसल हुआ यूं कि जो यहां रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जो इंक्रोचमेंट करते हैं, उनमें से किसी मोमडन ने किसी दुकानदार पर हमला किया। किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और दुकानदार पर उन्होंने हमला कर दिया और उसके बाद मामला मार्केट एसोसिएशन तक पहुँचा। मार्केट एसोसिएशन ने पूरा जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और उसके बाद पार्षद को बुलाया गया, एमसीडी को बुलाया गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है। और एमसीडी ने बहुत बड़ा एक्शन आज यहाँ रेहड़ी पटरी वालों पर लिया है। जो लोग यहाँ पर इंक्रोचमेंट करते हैं, जो रास्ता जाम करते हैं और अवैध तरीके से जो यहाँ दुकानें लगाते हैं, उन पर बहुत बड़ा एक्शन आज लिया गया है। कैमरामैन से कहूँगा पीछे एक बार दिखाए, आपको यहाँ पर निशान नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर जो फल फ्रूट की रेहड़ियाँ लगती हैं, जो खाने पीने का सामान बिकता है, अंडर द फ्लाईओवर अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट जो होता है, उस पर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक एमसीडी ने किया है और कई सारे ट्रक एमसीडी के पहुँचे और एक्शन लेते हुए तमाम जो रेहड़ी वाले हैं उनको उठाया गया, उनकी रेहड़ियों को ट्रक में भरा गया है। और यहाँ जो मार्केट एसोसिएशन, उनका कहना है कि रेहड़ी पटरी वालों से यहाँ पर जाम लगता है, लोगों को समस्याएँ होती हैं, अपराध बढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि दोबारा से यहाँ पर इंक्रोचमेंट हम लोग होने नहीं देंगे। बहरहाल क्या कह रहे हैं दुकानदार, चलिए सुनवाते हैं आप। सर एक बार नाम बता दीजिए। मैं नांगल राय व्यापार मंडल स्वतंत्र गुप्ता प्रेसिडेंट। सर क्या कहेंगे, क्या कुछ विवाद हुआ कि अचानक से आज इतना बड़ा एक्शन हुआ है और कैसे? पुल के नीचे काफ़ी समय से ये पटरियाँ लग रही थी और इनसे हमने कई बार अनुरोध भी किया कि आप अपने सिस्टम में रहिए, तरीके से रहिए। कल इन्होंने ऐसा किया कि एक दुकानदार के ऊपर हैवी हो गए अनसुधारित के रोग और इन्होंने मारपीटी करी और उसके बाद हमारे प्रशासन ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। उसके बाद हमने ये कार्रवाई चालू की। कितने लगभग रेहड़ी वाले, कितना इंक्रोचमेंट होता है यहाँ पे? इंक्रोचमेंट कम से कम 100-150 रेडी है। हाँ जी। आज जो एक्शन हुआ है, कितनी रेहड़ियाँ उठाई गई हैं? तकरीबन सारी रेडी हटाई गई। तो होता ये है कि ये लोग नजवड़ से रेहड़ियाँ ले आएंगे, फिर हो जाएगा, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? उसके लिए हमारे लाडी जी ने आश्वासन दिया है और हमारे एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि रेडी अब नहीं लगेगी यहाँ। एसएचओ साहब पुलिस की तैनाती रखेंगे यहाँ हर वक्त? तैनाती रखेंगे जब। अच्छा। हाँ जी। रात को क्या कुछ विवाद हुआ है? रात को जी एक दुकानदार के साथ 11:30 बजे फ़ोन आया हमारे पास कि ऐसे ऐसे उन्होंने दुकानदार को पीटा है। तो जब ही हम आए और हम थाने गए, थाने वालों ने हमारे को आश्वासन कुछ नहीं दिया, ना गिरफ्तारी करी और सर क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत सेठी है जी। सर दुकानदारों को कितनी दिक्कतें हो रही थी इंक्रोचमेंट से और क्या कुछ एक्शन लिया गया? देखो, ये पूरा विषय थोड़ा जानकारी समझने की जरूरत है। हम इस समय नांगल राय बाजार में खड़े हैं, जो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास में है। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ उतरती हैं, जो यहाँ पर इस पुल के माध्यम से जो लोग बस पकड़ते हैं या ई रिक्शा पकड़ते हैं, वो सारे लोग इस तरफ आते हैं क्योंकि कैंट की तरफ कोई नहीं जाता। ये पुल के नीचे यहाँ पर पहले कभी 10-20 रेडी कभी लगा करती थी। अब पिछले 4-5 वर्षों से इसकी संख्या बढ़ के लगभग 100-150 के करीब हो गई। दीवार बंद होने की वजह से, पुल के नीचे एक्सेस न होने की वजह से एक बॉटल नेक बना और यहाँ पर ई रिक्शा भी 100-150 ई रिक्शा यहाँ पर खड़े रहते थे, जिसकी वजह से एक साइकिल निकालना बाजार के। लेकिन कल रात को घटना जो घटी वो बहुत ही निंदनीय है कि यहाँ पर रेडी वालों ने प्लानिंग के तहत एक दुकानदार के साथ यहाँ पर उसके साथ मारपीट की। उसके साथ समय से बाजार वालों के मन में आ रहा था कि इन रेडी वालों की वजह से, इन ई रिक्शा वालों की वजह से बाजार के अंदर कस्टमर का आना जाना मुश्किल। रेडी वालों ने अटैक किया। विवाद एक रेडी वाले के साथ हुआ था, लेकिन उसके साथ जो और यहाँ के रेडी वाले थे, जो दूसरे समुदाय के व्यक्ति थे, उनके होकर के उस व्यक्ति के साथ पीट करी की बात करके हमारे जो बाज़ार के प्रधान हैं और सब लोग जा कर के
मायापुरी थाने के अंदर गए। जिनको जिनको मारा उसका नाम क्या था? वो यहाँ पर पवन है जी, उनका जनता होटल के नाम से यहाँ। जिसने मारा उनका नाम क्या है? उसका नाम मेरे को नहीं पता। वो इतना है कि यहाँ पर जो 100-150 लगती हैं तो उसके अंदर से लगभग 100 रेहड़ियाँ जो हैं वो उसी समुदाय की लगती हैं। तो विषय समुदाय या विषय उसका नहीं है, विषय इस बात का है कि व्यापारी के साथ जो यहाँ पर सबसे पुराना बाज़ार है पश्चिमी दिल्ली का, उस व्यापारी के साथ किसी ने भी इस तरीके से घटना घटी और इस बात को ध्यान न रख के कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं और उल्टा दुकानदार के ऊपर जो उन्होंने उसको मार पिटाई करी, इस बात का विरोध करने के लिए आज पूरा नांगल बाज़ार सुबह से बंद है। यहाँ पर मायापुरी SHO यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद, उनको जब बाज़ार की लोगों ने फ़ोन किया तो वो भी तुरंत यहाँ पर मौके पे आ गए और उनके साथ MCD की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची और उन्होंने तुरंत यहाँ पर आकर के एक्शन लिया और अभी एक ट्रक यहाँ से भर के रेहड़ियाँ जा चुकी हैं, दोबारा और 2-3 ट्रक अभी आ रहे हैं और उनको यही कहा गया कि यहाँ पर रेहड़ियाँ ना लगें, क्योंकि अगर रेहड़ियाँ लगती हैं तो यहाँ पर रास्ता बंद होता है, जिसकी वजह से दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है। शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? गोपाल। क्या मैटर है सर यहाँ पे? यहाँ पे झगड़े का मैटर है। ये रेडी वाले झगड़ा करते हैं किससे? दुकानदारों से। अच्छा, तो आज क्या हुआ है मामला? मामला ये था, रात को रेडी वाले ने किसी दुकानदार को मारा है। दुकानदार और रेडी वाले ने मारा हाँ, है। फिर उसके बाद आज MCD आई है। आज MCD आई है। इन्होंने तो इसकी शिकायत दुकानदारों ने की? करी है, दुकानदारों ने शिकायत करी है काफ़ी टाइम से। अच्छा। तो बेसिकली MCD आपने बुलाई आने के लिए? हाँ जी, तो एक्शन हुआ है आज? आज हुआ एक्शन। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? निगम पार्षद ब्रजेश लाडी, निगम पार्षद कहाँ से हैं? यहीं से, क्या वार्ड 99 हरिनगर। क्या कहेंगे सर, जो आज पूरा मामला आया है, क्या मैटर समझ भी दुकानदार और रेडी पटरी वालों का आपको सब विवाद लग रहा है? मेरे MCD वाले समय समय पे आते हैं, रेडी पटरी उठा के ले जाते हैं, कंप्लेंट आती है, पूरी कार्रवाई करते हैं, फिर ये जुर्माना भर के रेडी छुड़वा के ले आते हैं। पर कल रात को कोई झगड़ा हो गया, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था, जैसे मुझे इन्होंने कॉल करी मैं सुबह आ गया हूँ। इन्होंने व्यापार मंडल ने कहा जी रेडी नहीं लगनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने वार्ड कमेटी में हाउस में अपने मिनट्स हैं मेरे पास, मैंने क्वेश्चन करे हुए हैं, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, लिख के आ रहा है, तो हम इसको नहीं लगने देंगे, तो हम कार्रवाई कर रहे थे। कल कोई झगड़ा हो गया इनका आपस में, उस चक्कर में पता लगा तो पूरा डिपार्टमेंट SHO साहब सबको बुलाया गया और ये पूरी कार्रवाई कराई है। तो आज के बाद लगने नहीं देंगे। पर मुझे दुकानदारों का साथ चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मेरे को जैसे ही बोलेंगे और मैं समय समय में चक्कर मारता रहता हूँ, रूटीन से 2 घंटे जाऊँगा, रेडी पट्टी लगने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि किसी की रोटी खराब हो, दिन त्योहार का टाइम है, पर ये झगड़ा भी सहन नहीं किया जाएगा। कोई किसको उल्टा सीधा बोलेगा तो वो क्या कुछ शिकायतें मिलती हैं दुकानदारों की तरफ से? क्या यहाँ दादागिरी चलती है रेडी वालों? क्या शिकायतें मिलती हैं? मतलब काफ़ी तंग कर किया जाता था, काफ़ी था, और रास्ता भी टाइट था, स्टेशन भी है, आना जाना होता है, और दुकानदारों को सबको तंग किया जाता था। और आज तो जो मुझे पता चल रहा है, काफ़ी गलत बातें बोल दी उन्हें, हम देख लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, रेडी नहीं हटेगी, वो नहीं हटेगा। प्यार से चलते रहते तो किसको क्या है, सब रोटी पानी खाए। मेरा तो पहला है कि सब के बच्चे रोटी पानी खाएं, काम धंधा चलता रहे। ये सिस्टम मैंने तो बनाया नहीं, मुझे तो विरासत में मिला हुआ है। पर जो ऐसे बदमाशी करेंगे वो करेंगे, तो मेरे जो दुकानदार हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ऐसी बदमाशी नहीं सहन की जाएगी जी। प्यार से करते रहते, चलता रहता तो चलता रहता। तो रिमूवल जो आपने कराया आज कैसे मेंटेन करेंगे इसको? ये पूरा करेंगे। मैं खुद हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, ये नहीं कि मैं 5 बजे भी आ जाता हूँ। लगने नहीं दी जाएगी जी, अब रेडी पट्टी लगनी। मेरा नाम हिमांशु है। क्या कुछ शिकायतें मिली हैं और क्या कुछ विवाद हुआ है? शिकायतें ये हैं, देखिए अगर जो रेडी पटरी लगा रहा है और दुकानदार भाइयों के साथ आप बदतमीज़ी करोगे तो मेरे ख्याल से तो आप भी उसे बर्दाश्त नहीं करोगे। आप बदतमीज़ी ना करो, अच्छे से काम करते रहो, सब कुछ पहले से चलता आ रहा है। जैसे आपको निगम पार्षद राजेश कुमार लाडी जी ने बताया कि ये सब चीज़ें उन्हें विरासत में मिली हैं, पर आज दुकानदार भाई सभी परेशान हैं। तो हम दुकानदार भाइयों के साथ हैं, यहाँ पे जो एसोसिएशन है NRVM नांगल राय व्यापार मंडल, हम उनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अगर आप गलत व्यवहार करेंगे दुकानदार भाइयों के साथ या वो उनके साथ करते हैं तो हम वाइसा वर्सा है। अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका नतीजा ये है, तो काम खराब हो रहा है, ये उनको भी समझना चाहिए। क्या कुछ विवाद हुआ है रात में? किसकी लड़ाई हुई? 2 आपस में लोग थे जो रेडी पटरी का काम करते हैं, उन्होंने एक फैमिली वालों के साथ बदतमीज़ी करी, हाथापाई भी हुई है। ये बात रात को पुलिस, हाँ जी, और ये बात पुलिस थाने तक भी गई है। तो इसको सुबह उन लोगों ने दोबारा से नोटिस में दिया। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एटलीस्ट हमें अभी यहाँ पे 2.5-3 घंटे हुए हैं, और कॉन्टीन्यूटी में MCD के
जो टीम है काम कर रही है और यहाँ से काफ़ी सारी रेडियाँ ले गई हैं और अब उनको वापस नहीं दिया जाएगा। ये रिक्वेस्ट यहाँ की मार्केट एसोसिएशन की है, हम मार्केट के साथ हैं और उनके साथ मिलकर कार्य करें। अच्छा ये बताइए, ये जो रेडी पटरी वाले हैं हमें यहाँ पर लगाते हैं। देखिए यहाँ से लोकलाइट से ही पता लगा है कि अगर एक आते हैं, एक के साथ 4 की गिनती बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पूरी आप पीछे वॉल देख लें, वो भरी हुई थी और हाफ ऑफ द मार्केट, तो पूरा इंक्रोचमेंट मार्केट का था और आपको पता ही लग रहा होगा नीचे देखते हुए कि हालत बहुत वर्स्ट थी। पर अब मार्केट एसोसिएशन हमारे साथ है। हमने किसी रेडी वाले से ही बात हुई थी ऑफ कैमरा, उसने कहा कि ये दुकानदार जो है ना अपनी गाड़ियाँ खड़ी करना चाहते हैं यहाँ अवैध तरीके से, इसलिए हमको हटवा रहे हैं। गाड़ियाँ तो आपको पीछे भी दिख रही होंगी, तो उनको बोलो वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट कर लें। तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होने से मतलब ये नहीं है, पीछे भी तो गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, वहाँ पे क्यों नहीं लग रही फ्रूट की रेडियाँ? तो आप यहीं पे दादागिरी क्यों कर रहे हो? काम करो पर दादागिरी मत करो। काम करो, काम करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, पर दादागिरी मत चलाओ ना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन तोमर है। क्या कहेंगे सर, जो इन्फोर्समेंट था रेडी पटरियों का, कितनी दिक्कतें थी और रात को क्या कुछ मामला आया? रात को हमारे एक व्यापारी भाई थे और उनके पुत्र थे वहाँ पे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया जी। ठीक है, अब हमने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करी। दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि आप लोगों को ही बंद करेंगे 107 151 में। ठीक है, तो उस विरोध में हमने समझौता करा जी, क्योंकि हमारे बच्चे का कैरियर का सवाल था। ठीक है, इन लोगों पे कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि ये पहले से वहीं थाने में बैठे हुए थे अपनी सेटिंग करके। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इनको बोला कि ठीक है आप जाओ, हम भी अपना घर आ गए। हमने सुबह यहाँ पे मीटिंग करी बाज़ार के सब लोगों ने, एक डिसीजन लिया कि बाज़ार बंद रहेगा जब तक ये इलीगल जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी जो गुंडागर्दी हो रही है ये यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाती। आज लगभग कितनी रेडियाँ हटाई गई हैं? यहाँ से तकरीबन 100 रेडियाँ हटाई गई हैं जी आज। लेकिन हो ये रहा है कि रेडियाँ उठा ली जाती हैं, वो लोग नजबड़ से वापस ले आते हैं, फिर इनक्रोचमेंट हो जाता है। इसको आप कैसे मेंटेन करेंगे जो रिन्यूअल? हमारे को SHO साहब ने आश्वासन दिया है, हमारे निगम पार्षद जी हैं लाडी जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे आगे से कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं होएगी। तो हम उनकी बात का स्वागत करते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं उनका कि वो हमारे को सहयोग करें और दिल्ली पुलिस से भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा सहयोग करेंगे। अच्छा, आपकी भी दुकान है? हाँ या रेडी थी? दुकान है। क्या कहना चाहेंगे, सही हो रहा है एक्शन? सही हो रहा है, सही हो रहा है। सही क्यों हो रहा है? सही हो रहा है, लोगों ने बहुत गुंडागर्दी करी है। दुकानों भाई को मारते हैं तो पिटते तो क्या करेगा बताओ? हैं, दुकानों भाई को मारते तो क्या करेगा? आपकी भी दुकान है? भाई साहब यहाँ लोगों ने गंद मचा रखा है बहुत ज़्यादा। वहाँ से आते सवारी उतरती है, गंद मचा हुआ है। रेडियाँ 10-10 12 एक रेडी को 50 रेडी है इनकी। कल इन्होंने तलवारें निकाली रात को, टोपियाँ पैर पैर के बंदे बता रहे हैं मार्केट में। तो नांगल राय फ्लाईओवर के नीचे हम लोग मौजूद हैं, जहां एमसीडी का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। तमाम अवैध तरीके से जो रेडी लगाई गई थी या जो दुकानें चलती थी फल फ्रूट की, खाने पीने की, उन पर एक्शन हुआ है। और ये एक्शन हुआ है रात को एक विवाद होने के बाद। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन राम। अर्जुन जी, ये पूरा जो एक्शन हुआ है कैसे इसको मानते हैं आप? गलत है। गलत है? आपका भी दुकान लगता था क्या? हम तो लगाते हैं। क्या कुछ एक्शन हुआ है, गलत क्यों हुआ है, क्या कहेंगे? गलत है हुआ, जिसके साथ मारपीट हुआ उसके साथ होना चाहिए। जिसने मारपीट किया उसके साथ होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा। बाकी नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन सबके साथ हो रहा है तो गलत है ना। अच्छा, तो आपने सरकारी सड़क पे लगाई हुई थी इसलिए हटा दिया, तो गलत कैसे हुआ? तो गलत है, जब भगा रहे हैं तो गलत है। और क्या है? सरकारी सड़क पे लगाएंगे? अब सरकारी है चाहे सरकारी तो है, और क्या है? नहीं तो ये जनता के लिए है ना, निकलने के लिए जाम लगता के लिए तो है, लगा रहे तो सभी लगा रहे हैं। रेहड़ी वाले, पटरी वाले सभी लगा, सब जगह ही हटाया जा रहा है। रेहड़ी वाले गलत कैसे है? गलत कैसे है? पटरी वाला नहीं, ये तो काम ये अच्छा नहीं होते हैं। सब दुकानदार के साथ जो ऐसे हो रहे हैं अच्छा नहीं करते हैं। जो क्यों अच्छा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा नहीं हो रहे, मारपीट होते हैं तो अच्छा नहीं होते हैं। रेहड़ी वाले लगाते हैं, यही सब मारपीट धंधा करते हैं और क्या करते हैं। तो अभी तक हमने आपको दुकानदारों का पक्ष सुनाया, मार्केट एसोसिएशन का प्रधान ने क्या कहा वो दिखाया। अब आपको उन रेडी पटरी वालों की बात सुनवाते हैं जिनकी रेडी पटरियां यहाँ से उठाई गई हैं और एमसीडी का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। वो लोग क्या सोचते हैं, क्या उनका कहना है, उनका पक्ष लेना भी ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इरफान। मोहम्मद जी, ये पूरा एक्शन जो हुआ है कैसे आप देखते हैं? बताया जा रहा है कि रात को किसी ने आपकी कम्युनिटी में से हमला किया किसी दुकान वाले पे और उसके बाद ये पूरा एक्शन हुआ है। सर वो एक रेडी वाला है, उसकी गाड़ी है उसके पास, वो ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा था साइड से। वो जनता होटल है वहाँ पे जो है उन्होंने हारन बजाई होगी 2-3 बार। तो होटल वालों से कोई बातचीत हुई, झगड़ा हुआ। उसके बाद में उसको दोनों लड़कों को पुलिस वाले लेके उठा के ले गए थाने में सुलह समझौता हो गया सारा कुछ। सुबह जब हम दुकान खोलने आए, दुकान खोल के जैसे ही बैठे
उसके बाद में सब बाज़ार वाले इकट्ठे होके हमारी सब रेडी पलटी है उन लोगों ने, सारा दुकानदारों ने? हाँ, दुकानदारों ने। सारा माल ख़राब हुआ है हमारा। अगर जैसे हटवानी है रेडी, आप बताते, कम से कम 10-15 हज़ार का माल भरा हुआ था दुकान पे, हमने खोल के सारी रेडी पलट दी। वहाँ से पलटते चले आए, ये लोग ज़्यादा लोग थे, हम लोग अपने अपने घर भाग गए। ये मेरा कहने का मतलब है, हम यहाँ पे 20 साल से काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ हमारा कोई। ये उसके मतलब अगर एक ने किया है तो एक को हटाओ, आप सबको वो करोगे। आप ये कह रहे हो कि वो तलवारें निकाल ली, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, ये गलत कह रहे हैं। आप किसी हिंदू रेडी वाले से पूछ लो, ये गलत है सब। ये कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर के नारे लगा, नहीं, गलत कह रहे हैं। आप हिंदुओं से पूछ सकते हो, रेडी वाले से पूछो किसी से। नहीं जी, 10 बजे के बाद तो झगड़ा, हम तो 9:30 बजे चल जाते, हमारे बच्चे बैठते हैं। ठीक है जी, ऐसा तो कोई झगड़ा देखो, हम तो मानते कोई अगर एक आदमी झगड़ा किया है तो सज़ा तो उसी की मिलनी चाहिए। बाकी तो हम भाई भाई ही बन के रहते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। कितने टाइम से लगा रहे हैं? अरे साहब, हमारे तो 50 साल हो गए, हमारे पिताजी भी यहीं थे, हम भी थे। हमारे कितना नुकसान हो गया है? सब रेडी पड़ रहे कि इस समय महंगा माल 150-60 रुपये 200 रुपये से बिक रहा है। जब जो जाएगा ज़मीन पे वो तो बेकार हो गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरमान। क्या कहोगे, आज क्या हुआ है? क्या आपका इन दुकानदारों ने ही रेहड़ियाँ पलट दी पूरी? बिल्कुल सर, प्रूफ भी है इस चीज़ का, सब चीज़ है, प्रूफ है। प्रूफ इन द सेंस, आप एक बात बताइए, अगर आपको हटाने, जैसे हमारे मामा ये हैं, ठीक है, इन्होंने बोला है कि हटानी है, तो आप हमें टाइम देते। ये तो गुंडागर्दी होती है ना सर। अगर आप ये चाहो कि पलटो किसी की रेडी, तो वो चीज़ जायज़ नहीं है ना। अगर आपकी यही दुकान लग रही होती, अगर पलट रहे होते तो आप बताते कितना माल का नुकसान होता। यहाँ एक रेडी में लेके कम से कम 15 से 20 रेडियाँ पलटी गई हैं और उन पे माल बहुत हैवी है कि आप में से किसी ने हमला किया इस दुकानदार पर? प्रूफ दिखा दे, उनके पास कैमरा होना, उन्होंने पहले आयरन की रॉड निकाली थी, चेक करवा लें कैमरास। बिल्कुल, उनके कैमरा लगा हुआ, आधी क्लिप दिखा रहे, आधी नहीं दिखा रहे। क्या कुछ आपके साथ बदतमीजी हुई है? क्या कुछ गलत इन सेंस तो कुछ नहीं हो, बट ये जो चीज़ है, ये सही नहीं है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपकी नहीं, बहुत पुरानी मार्केट लग रही है। जब ये बता रहे हैं 50-60 साल पुरानी, तो ये चीज़ गलत है। बस ये कहना चाहूँगा उसमें। जाम लगता है ना आप लोग इंक्रोचमेंट से? सर, जाम लग रहा होता है रिक्शा वाले, तो रिक्शा वालों की भी तो एक लाइन लगवा रखी है, एक लाइन उनकी भी। वाले ऑटो वाले जाम लगाते हैं। मुझे लगभग 21 साल हो गए। क्या कहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन तो खैर रेडी पटरी तो अवैध है ही है, मगर सबका घर चल रहा था। दुकानदारों से क्या दुश्मनी है? दुकानदार तो चाहते ही थे मतलब कि रेडी पटरी ना लगे। दुकानदार हटवाना क्यों चाहते हैं? ताकि उनकी गाड़ी खड़ी हो, उनको जगह ज़्यादा मिले, स्पेस मिले, बस यही। कुछ तो दुकानदारों ने भी लगवाई हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, दुकानदारों ने भी लगा रखा है, सबने लगवाई है दुकान। दिखाना ये सर, मैं मौजूद नहीं था, मेरी रेडी देखो, ये बंद रेडी थी। ये देखो कैसे पलट रहे हैं, देखो मार्केट वाले, ये देखो रेडी पलट रही है, ये देखो। मैं मौजूद नहीं था सर यहाँ पे, मैं नहीं था यहाँ पे। मैं बाद में फ़ोन, किसी ने मेरे को वीडियो भेजा, ये लाइव देख लो, ये वीडियो कैसे मार्केट वाले पलट रहे हैं। देखो ये रेडी मेरी बंद पड़ी थी, माल भरा हुआ था, ऐसे ही पलट दी। क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? सर, जैसे कुछ हुआ था, मैं जिसकी गलती उसको कर सकता हूँ, मैं तो मौजूद भी नहीं था। मैं जब लड़ाई हुई तब भी नहीं मौजूद था, मैं कहीं गया था सीलमपुर की साइड मार्केट करने, 1 बजे आया हूँ, तब इनका पता चला लफड़ा हुआ। तो मैं तो अभी सुबह सो रहा था, मेरे को पता चला जल्दी आओ, रेडी हटाओ, यहाँ पलट रहे हैं। यहाँ आया, हमको रेडी पलटी मिली, ये सही थोड़ी ना है। तो आप लोगों को नुकसान वगैरह काफ़ी हो? नुकसान बहुत, माल भरा था, सब ऐसे ही चला गया, कुछ भी नहीं छुआ नहीं मैंने, सब ऐसे ही चला गया। अनिल, जो हुआ है एक्शन कैसे देखते हैं, सही है गलत है? अब जो हुआ था, लफड़ा झगड़ा हुआ था, समझौता करते या बताते कि मार्केट हटेगा, हटा लो, लेकिन ऐसे आके अल्ट्रा पलटना ये सब। आप कह रहे हैं कि जिसके साथ झगड़ा हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी सबको नहीं करना चाहिए? बाकी जैसे सोच समझ करना चाहिए, जैसे झगड़ा पर उससे निपटना चाहिए। जब वो उसके पीछे अगर सब लोग बोले, बाजार वाले, ये लोग कह रहे हैं अल्लाह अकबर आपने नारे तो नहीं सर, नारे तो बोल रहे, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है, ये सब झूठ है। नारेबाजी तो कोई नहीं। हम इतने लोग हैं इनसे, हाँ, ये पुल के नीचे लेटते हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो विवाद हुआ है उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस उनको लेके गई है, जिसने लड़ाई करी है उसको लेके गई है तुरंत चौकी। और जो रेडी लग रही थी उसकी भी आप देख सकते हैं, जगह दी गई है, खंबे लगे हुए हैं। ये दुकान वाले क्यों चाहते हैं आप लोग हटाओ? दुकान वालों ने लगवाए थे, खंबे लगवाए कि सीमित जगह में तुम लगाओगे, ऐसे नहीं लगाओगे, दुकान के प्रधान ने। तो हमने ठीक है, खंबे लगा लो, जितना आप बताओगे उतने में लगाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आप ये कर रहे हो, आप आके एकदम से अटैक कर रहे हो, तो ये गलत है।
अगर आपको कुछ करना था तो बात बोल सकते हैं। आपको बता दें ये तमाम रेहड़ी वाले हैं जो हर रोज़ अपना ठेला लगाते हैं, अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो है कोई विवाद नहीं हुआ और जिसके साथ विवाद हो उस पर कार्रवाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के चक्कर में सैकड़ों दुकानदारों की रेहड़ियों को पलट देना, उनकी रेहड़ियों को ट्रक के अंदर डाल लेना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इनका कहना है कि आज से नहीं, कम से कम 25-30 साल से 40 साल से ये लोग रेहड़ी लगा रहे हैं और एकदम से रेहड़ी हटवा दी गई, तो प्रशासन को सोचना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ दुकानदार इकट्ठा हैं। दिल्ली पुलिस के जवान पहुँचे हुए हैं, एमसीडी के लोग पहुँचे हुए हैं, क्षेत्रीय पार्षद पहुँचे हुए हैं और दुकानदारों की मांग ये है कि जो यहाँ अवैध तरीके से ठेले लगते हैं या रेहड़ियाँ लगते हैं वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जाम लगता है और उसकी वजह से लोगों को खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। और ये पूरा एक्शन जो आज हो रहा है एमसीडी का, वो रात को एक विवाद के बाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि किसी रेहड़ी वाले ने दुकानदार के परिवार को पीटा, तो उसके बाद जब ये लोग हरकत में आए तो ये पूरा एक्शन हुआ। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये पूरा जो इंक्रोचमेंट हटाया गया है ये रिमूवल मेंटेन होगा या नहीं होगा, या फिर हर मार्केट की तरह ऐसा ही होगा कि रेहड़ी वाले अपने नजफगढ़ से रेहड़ी ले आएंगे और अगले दिन फिर वैसा ही इंक्रोचमेंट, वैसा ही बाजार नज़र आएगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।